My name is Izazullah Khan, lecturer in statistics. आज चौथे वीक का पहला लेक्चर है ICS पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के साथ। चैप्टर है हमारा 11 और नेम है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर नेम है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक है हमारा पहला बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम एक चीज़ और भी पढ़ेंगे, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बना हुआ है वो बाइनॉमियल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ है। ठीक है, दोनों सेम है लेकिन दोनों में ट्रायल में फ़र्क है, एक में कम होगी और एक में ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो ना बर्नौली एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इससे हमारे पास कोई भी आउटकम आते हैं। ठीक है, आउटकम्स आते हैं एक्स, इसको मैंने आउटकम को मैंने क्या नाम दे दिया? एक्स नाम दे दिया। आउटकम क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरे पास कितने आउटकम है? 2, हेड एंड टेल। इसी तरह जब मैं डाई को टॉस करता हूँ तो मेरे पास कितने आउटकम है? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह जब हम वो प्लेइंग कार्ड करते हैं उसमें कितने हमारे पास टोटल है आउटकम? 52 है। ठीक है, तो बर्नौली एक्सपेरिमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे। ठीक है, जिस तरह कॉइन में कितने? हेड एंड टेल। ठीक है, डाई में ऑड और इवन। ठीक है, इस तरह हमारे पास प्लेइंग कार्ड में ब्लैक और वाइट, ब्लैक और रेड, ये 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, एक बॉक्स है उसमें गुड चीज़ और ख़राब चीज़ें। ठीक है, डिफेक्टिव और इनडिफेक्टिव। ठीक है, तो इसमें बर्नौली एक्सपेरिमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब जब हम उसके आउटकम के साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिखे तो इसको क्या कहते हैं? बर्नौली, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब बर्नौली एक्सपेरिमेंट क्या है? बर्नौली एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जब हम 2 आउटकम होंगे, सक्सेस एंड फेल्योर होंगे। ठीक है, हमारे पास कितने आउटकम होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2, सक्सेस एंड फेल्योर। सक्सेस क्या होता है? जिसमें हम इंटरेस्ट होते हैं उसको हम सक्सेस का नाम देते हैं और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता उसको हम क्या देते हैं? फेल्योर का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह पास एंड फेल, पास को एंड फेल, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यों 1 - p प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। जिसमें हम इंटरेस्ट होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? पी का नाम देते हैं और जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं होते उसको हम क्या नाम देते? क्यों का नाम देते। ठीक है, और दोनों की P प्लस क्यों को जब हम जमा करें तो दोनों टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 1 और 2। जिस तरह काइन में देखो कि P के B 1 और 2 है हमारे पास चांस है और इसके B दोनों का जमा करो आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों के हम क्या करेंगे? 1 और 2 1, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कितने से आउटकम है? 2 आउटकम है सिर्फ, हेड एंड टेल। अब ये कितने आउटकम है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकम। इसको मैंने कैपिटल का नाम दे दिया। ठीक है, इसमें मैं H में इंटर, इसको मैंने H को P का नाम दे दिया और T को मैंने क्या दिया? फेल्योर, टेल को क्यों, इसको हम फेल्योर 1 - p भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास हेड एंड टेल क्या आउटकम्स है, इसको मैंने कैपिटल का नाम दे दिया। अब ये हमारे पास क्या आ सकते हैं? हेड एंड टेल 0। अब x की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे? x 0 एंड 1। अच्छा, h, अब ये जरूरी नहीं है कि हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन मैं इंटरेस्ट किस चीज में हूँ? हेड में इंटरेस्ट हूँ। हेड इज इक्वल टू p, इसमें इंटरेस्ट 1 एंड t इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 0 और 1 पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, यानी आउटकम और साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो हम ये फार्मूला f ऑफ x इज इक्वल टू p की ताकत पावर x ब्रैकेट 1 - b 1 - x। ठीक है, f ऑफ 0 p की पावर 0। जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया? आपके पास मेरे पास आ गया 1 - p। क्यों? हेड एंड टेल में मैंने पहले पेज में आपको कहा कि हेड एंड टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 और 2 और 1 और 2 है। ठीक है, इस सर जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या है? P की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? P की प्रोबेबिलिटी अभी हमारे पास 1 और 2 है। या हेड इज इक्वल टू 0.5, T इज इक्वल टू 0.5। जब मैं दोनों को x इज इक्वल टू 0 1, कौन कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ सकती है? 0 और 1। जब मैं उसके साथ साथ
जब मैंने इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी लिख दी तो इसको क्या कहते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारा मेन टॉपिक है मैं उसकी तरफ आता हूँ, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको पता ना हो तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। पहले हमारे पास पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, देयर आर अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल से एन, जिसको हम एन नंबर ऑफ टाइम जिस तरह हम करते हैं वो हमारे पास मालूम होगी, ठीक है। नंबर 2, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी एक यूनिट जब हम एक दफ़ा ट्रायल करेंगे और दोबारा करेंगे तो दोबारा वाले पे पहले का कोई इफेक्ट नहीं होगा या पहले पे दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। या इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में एक दूसरे पे प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरी हमारे पास है, ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम। वो तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 आउटकम होंगे, ठीक है। एक को हम क्या देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और दूसरे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कहते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम फ्रॉम ईच ट्रायल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम फ्रॉम ईच ट्रायल, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉइन को मैंने फ्लिप किया, हमारे पास कितने आउटकम, हेड एंड टेल। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, बराबर है। अगर मैं दोबारा भी टास्क करूं तो फिर भी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आपस में बराबर है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो हमेशा के लिए क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिखूं 0.8 लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यों क्या होगी, वो 0.2 होगी। दोनों का सम हमेशा के लिए हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं लिखूं 0.6 लिखूं 0 तो 0. दूसरा क्या होगा आपके पास, 4 होगा, ठीक है। अगर मैं एक लिखूं 0.8 लिखूं तो दूसरा मेरे पास क्या होगा, वो 0.2 होगा, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, सेम होगी। इस तरह का वो जनरल एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें 2 किस्म की चीज़ें, रेड 3 बाल है और वाइट जो है ना वो 5 बाल है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। अब अगर मैं वाइट में इंटरेस्ट हूँ, एक्स मैंने किस चीज़ को दे दिया, वाइट को दे दिया। किस चीज़ को दे दिया, वाइट को दे दिया। अब देखो ना, अगर मैं एक बॉल निकाल लूँ तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। एक बॉल को मैंने बाहर निकाल दिया, इसको दोबारा वापस कर दिया तो इसको फिर भी क्या होगी, वही 3/8 प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो 2 चीज़ें और वो मैं सिर्फ और सिर्फ एक में इंटरेस्ट हूँ, एक्स मैंने वाइट को दे दिया। अब देखो ना कि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, एक बॉल मैंने निकाल दिया दोबारा वापस कर दिया तो प्रोबेबिलिटी सेम, प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं एक बॉल बाहर निकालूँ, ठीक है, और उसको वापस ना करूं तो दूसरी की प्रोबेबिलिटी पे क्या होगी, इफेक्ट होगी। दूसरा हमारे पास आएगा 2/7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। अब हम चलो लिखते हैं बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। पहले हम लिखते हैं बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ x is equal to x, P की ताकत x, Q की ताकत nx, P की ताकत x, Q की ताकत n-x। n क्या है हमारे पास, n is equal to number of trial, n is equal to number of trial, x probability of success, x is equal to probability of success, ठीक है। सॉरी P probability of success, x number of success कितने, क्यों probability of failure, ठीक है। दूसरी बात है कि
बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ये आपने पढ़े n नंबर ऑफ टिप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, x नंबर ऑफ सक्सेस कितने, क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एक दूसरी बात है कि हमारे पास यहाँ पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर है n एंड p। पैरामीटर क्या होता है? एक पैरामीटर तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड पैरामीटर। यहाँ पे क्या पैरामीटर? पैरामीटर वो वैल्यू होता है जिसके थ्रू हमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन के मालूम का पता चलता है कि हम यहाँ पे हमने क्या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करा है। डिफिनीशन है पैरामीटर ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू in which we determine the whole distribution is called parameter, इसको हम क्या नाम देते हैं? is called parameter। अब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास दो पैरामीटर है n एंड p। जब हमें ये दोनों वैल्यू मालूम हो गई तो हम इजीली ये क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक कॉइन को टॉस कर दिया, एग्जांपल मैं एक लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times। What is the probability? Is the probability of 5 head? A coin is tossed। कॉइन में आपको पता है कितने दो ग्रुप होते हैं, हेड एंड टेल होते हैं। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, n इज इक्वल टू आप हो गया 10। ठीक है, p की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, हेड एंड p की कॉइन की 1/2, हेड की भी 1/2 है और टेल की भी 1/2 है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, nx, p की ताकत x, q की ताकत n माइनस x। ठीक है, इस तरह की कीमतें हम पुट करेंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास 5 है तो 10 से 5, p की उसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 की ताकत 5, 1/2 की पावर 5 माइनस 10 माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, इसको सॉल्व करके कोई आंसर आ जाएगा आपके पास। ये बाइनॉमियल क्या है आपके पास, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दूसरा है कि मीन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन हमारे पास है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है ना हमारे पास वो NP के बराबर है। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो है ना वो NP क्यों के बराबर है, और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो है ना वो NP क्यों अंडर रूट के बराबर है। ठीक है, अभी मैं इसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज के शुरू करेंगे, फिर मैं आपको मीन या वेरिएंस ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।